दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वीडियो उन सभी श्रमिकों के लिए बहुत उपयोगी है जिन लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है या फिर जो लोग ई श्रम कार्ड बनवाने वाले हैं, क्योंकि सरकार असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों को श्रमिक भरण पोषण भत्ता योजना द्वारा 500 रुपये प्रति महीने देने जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि आपको इस योजना का लाभ किस तरह से मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर बात करेंगे, जिसमें कि पहला बिंदु है कि ये योजना क्या है, इस योजना के द्वारा श्रमिक को कितना लाभ मिलेगा और इस योजना का लाभ कब से मिलना शुरू होगा और किस तरीके से मिलेगा। दूसरे बिंदु पर बात करेंगे कि इस योजना का लाभ किन किन श्रमिकों को मिलेगा और किन किन श्रमिकों को नहीं मिल पाएगा। इसके बाद चौथे बिंदु पर बात करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों, पहले बिंदु की बात डिटेल पर कर लेते हैं कि यह योजना क्या है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सन 2020 में कोरोना महामारी आई थी और उस समय पर सरकार को पूरे देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा था और लॉकडाउन लगाने के कारण से जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर से सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हीं श्रमिकों को हुई थी। और उस परेशानी को देखते हुए सरकार ने उस समय पर सन 2020 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को हर महीने 1,000 रुपये करीब 3 महीने तक दिए थे। लेकिन उस समय पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का कोई भी डिटेल यानी डेटाबेस सरकार के पास नहीं था। इस कारण से बहुत से श्रमिकों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया था। इसी तरीके से सन 2021 में जब कोरोना महामारी की दूसरी लहर आई थी, उस समय पर भी सरकार द्वारा इस तरह के श्रमिकों को कुछ रुपए दिए गए थे, लेकिन डेटाबेस न होने के कारण बहुत से श्रमिकों को इसका लाभ नहीं मिल पाया था। लेकिन अब तो जिन लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है और उनका डेटा सरकार के पास आ चुका है, उन सभी श्रमिकों को सरकार द्वारा 500 रुपये हर महीने के हिसाब से 4 महीने तक इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी दिसंबर 2021 से लेकर के मार्च 2022 तक कुल 4 महीने तक इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और इस योजना का पैसा किस तरीके से मिलेगा, तो इसमें सरकार ने कहा हुआ है कि ये 4 महीने का जो पैसा है वो 2 किस्तों में मिलेगा। यानी कि पहली किस्त 1,000 रुपये की मिलेगी और दूसरी किस्त भी 1,000 रुपये की मिलेगी। यानी कि 2 महीनों का पैसा एक साथ दिया जाएगा। हर महीने 500 रुपये का भुगतान न करके पूरे 4 महीने का 2 बार में भुगतान किया जाएगा। अब दूसरे बिंदु की बात कर लेते हैं कि इस योजना का लाभ किन किन श्रमिकों को मिलेगा और कौन कौन से श्रमिकों को नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, सरकार ने स्पष्ट इस बारे में कहा हुआ है कि जो भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, उन सभी श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि जिन लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है, उन सभी श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन उनमें से कुछ श्रमिक ऐसे हैं जिनके पास किसान सम्मान निधि का पैसा आता है या इसी तरह का कोई और सरकारी पैसा उनके पास आता है, तो इस तरीके के श्रमिकों को हटा करके बाकी सभी श्रमिकों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसका मतलब है कि यदि कोई श्रमिक जिसने ई श्रम कार्ड बनवाया हुआ है और उसके खाते में या उसके अकाउंट में किसान सम्मान निधि या कोई दूसरी योजना का पैसा आता है, तो उसको इस योजना से बाहर रखा जाएगा। सबसे लास्ट में और सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी श्रमिक को कोई भी आवेदन नहीं करना है, न तो ऑनलाइन आवेदन करना है और ना ही ऑफलाइन आवेदन करना है। ये योजना बगैर किसी आवेदन के होगी और जो भी श्रमिक 31 दिसंबर 2021 तक रजिस्टर्ड होंगे, यानी जिन्होंने ई श्रम कार्ड बनवा लिया होगा, उन सभी श्रमिकों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। लेकिन जिन श्रमिकों को इस योजना का लाभ लेना है तो उनको 2 बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात है कि उनको ई श्रम कार्ड में देखना पड़ेगा कि उनका जो बैंक अकाउंट उनके ई श्रम कार्ड में लगाया गया है, उसकी डिटेल ई श्रम कार्ड में सही भरी हुई है या नहीं भरी हुई है। जैसे कि उनका अकाउंट नंबर सही भरा है या नहीं, या फिर उनके बैंक का IFSC कोड सही लिखा हुआ है या नहीं। यदि ये चीज़ सही नहीं है तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। इसके लिए आप अपनी बैंक डिटेल चेक करवा करके यदि गलत है तो उसको अपडेट करवा लें, उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा आएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको ये चेक करना है कि जो आपका आधार कार्ड है और जो आपकी बैंक पासबुक है, उन दोनों में आपके नाम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए। इसके लिए आप एक तरफ
आधार कार्ड रख लें और दूसरी तरफ बैंक की पासबुक रख लें। आधार कार्ड की जो इंग्लिश के वर्ड हैं और पासबुक में जो इंग्लिश के वर्ड हैं, दोनों में आप चेक करें कि आपके नाम की स्पेलिंग सही है या नहीं है। यदि नाम की स्पेलिंग में एक भी वर्ड गलत होता है तो भी हो सकता है आपके अकाउंट में इस योजना का पैसा ना आ पाए। तो यदि आपका नाम आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, आधार कार्ड के तरह का नहीं है, तो आप उसको बैंक में जा कर के अपने नाम की स्पेलिंग सही करवा लें। उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह से और भी जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।